आज मैंने पत्रकार वार्ता बुलाई आप सबके सामने। बड़ी विषम स्थिति है ये। कांग्रेस पार्टी में मैं लगातार आज हमारा 39 साल हो गया काम करते। 1985 से मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया। 1990 95 से मैं ब्लॉक से लेके पदाधिकारी कई सारे काम किए पार्टी के संगठन में। और आज जिले का जो संगठन आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे और हमारे साथियों जो विधानसभा के हमारे प्रत्याशी रहे, ब्लॉक के अध्यक्ष हैं सम्मानित, सबकी मेहनत से वो संगठन आज जिले में खड़ा है। कांग्रेस पार्टी की सदस्यता अभियान चला। 1 लाख से ऊपर हमारे कांग्रेस के यहाँ क्रियाशील मेंबर है। 135 मंडलम है, 415 सेक्टर हैं, सब उसमें सम्मानित पदाधिकारी हैं। लेकिन विषम परिस्थिति ये देखने में मिल रही है 1-2 विधानसभा के दौरों से कि रीवा जिले को हर बार प्रयोगशाला बना दिया जाता है। जो हमारे साथी लाखों लाख साथी जिले में हैं, जो काम करते हैं, ज़मीन पे मेहनत करते हैं, अपनी पूंजी लगाते हैं, श्रम लगाते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं, जब टिकट का दौर आता है तो 2-3 टिकटें हर बार ऐसी दे दी जाती हैं, तो उसका जो साइड इफेक्ट होता है तो जिले में हमको हार कमो देखा। मैं बात करना चाहता हूँ वर्तमान लोकसभा की टिकट। क्या हमारे जिले में सम्मानित सिमरिया विधायक के अलावा बहुत 7 विधानसभा प्रत्याशी थे जिनको 65,000 वोट मिले, 63,000 वोट मिले, 53-55,000 और लोगों को वोट मिले, और जिनको टिकट भी नहीं मिली थी उनमें से भी बहुत सारे हमारे कांग्रेस के साथी थी, महिला नेत्री हैं, कई कांग्रेस के साथी हैं जो टिकट पाने के हकदार थे। लेकिन ऐसा क्या मापदंड हमारी पार्टी ने चलाया कि जो हमारी पार्टी के प्रारंभिक मेंबर नहीं थे उनको विधानसभा की टिकट दे दी गई, और उन्हीं के घर में उन्हीं की पत्नी को लोकसभा की टिकट दी। सब लोग नेता पहले परिवारवाद का विरोध करते थे, लेकिन परिवारवाद का ही वो कर रहे हैं। जो कांग्रेस के साथी मेहनत करके अपना जीवन बर्बाद कर दिए उनको किनारे कर दिया। इन सब परिस्थितियों के देखते हुए फिर कई बार हम लोगों ने बात करने का प्रयास किया। हमारे यहाँ जनरल सेक्रेटरी हैं भंवर जितेंद्र सिंह जी, लगभग 1000 बार हमने उनसे फ़ोन पे बात करने का प्रयास किया हुआ, उनने फ़ोन नहीं उठाया। कई बार हम लोग मतलब अपने प्रदेश अध्यक्ष 1-2 बार फ़ोन उठाए, बुलाए, हम लोग भोपाल भी गए। हमारे सब का जितने भी साथी थे सब ने कहा कि कांग्रेस का जो वर्कर हो, जिसने कांग्रेस के लिए अपना खून पसीना बहाया हो, आप उसको टिकट दे दीजिए, हम सब लोगों के तन मन धन से साथ में रहें। 15 नहीं 25 ब्लॉक अध्यक्ष हैं हमारे ज़िले में। 18 ब्लॉक अध्यक्षों ने लिख के ये दिया, हमारे पास व्हाट्सएप पे है, जनरल सेक्रेटरी के पास है, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष के पास है, कि इनमें से जितने भी कांग्रेस के हमारे पुराने कर्मठ साथी उनको टिकट दी जाए, उनके घर में, या उनको टिकट न दी। महिला ही देना है तो हमारे यहाँ जो कविता पांडे वगैरह जो भी देते काम कर रहे हैं उनको टिकट दी जाए। लेकिन ऐसा क्या स्थिति बनी है कि कांग्रेस पार्टी हमारी बार बार यही करती है, अब जिस परिवारवाद का विरोध करती थी उसको टिकट उन्हीं को टिकट दे देती, उन्हीं के घर। आप सबसे मैं कहना चाहता हूँ कि इसका विरोध हम लोगों ने किया था, लेकिन हमारी पार्टी में कोई सुनने को तैयार है कोई। आज की परिस्थिति में, इस विषम परिस्थिति में, जब कांग्रेस देश में एक कांग्रेस की जो स्थिति है उसमें कांग्रेस के नेताओं के पास टाइम नहीं है। हमारे यहाँ दीपक बाबरिया जी महासचिव थे, आज भी हम लोग उनको फ़ोन लगाते हैं तो फ़ोन उठाते हैं, वहाँ से कॉल बैक करते हैं। मुकुल वासनिक जी भी प्रदेश के महासचिव थे, उनको हम लोग फ़ोन लगाते हैं तो आज भी उठाएंगे, नहीं उठा पाते तो कॉल बैक करते हैं। लेकिन जो वर्तमान हमारे नेतृत्व हैं, जो हमारे नेता हैं, उनके पास टाइम नहीं है कार्यकर्ताओं से बात करने। इन सब के स्थिति के सोचने के बाद राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। हर जगह विरोध होता है, ठीक विरोध कर रहे हैं कि भाई अडानी अंबानी का वो विरोध कर रहे हैं, फिर उनको भी बंद कह देना चाहिए। अडानी अंबानी का विरोध बंद करो भाई, जब सीटें उन्हीं को देना है, अडानी अंबानी को ही पैदा करके टिकट दे देना है, बेच देना है, तो उन्हीं को दे दीजिए। फिर काय को 29 सीट दे देना चाहिए, तो बांटने काउदी अडानी अंबानी को दे देते, अपने मैनेजरों को लड़ा के टिकट दे देते। मेरा ये कहना है कि जो लोग दरी बिछा रहे हैं कांग्रेस के वर्कर्स, उनका पूरी तरह से अपमान हो रहा। अभी विधानसभा का जीते कोई उनकी बहादुरी नहीं थी। हमारे कांग्रेस के साथियों ने 45 डिग्री के टेम्परेचर में तमाम गांव-गांव, घर-घर जाके कांग्रेस के साथियों ने काम किया था। चाहे नारी सम्मान का फॉर्म भरवाना हो, चाहे घर घर चलो का अभियान रहा हो, चाहे भारत जोड़ो यात्रा रही हो, हर काम में हमारे कांग्रेस के जो यहाँ साथी बैठे हैं, जो अभी नहीं है यहाँ, सब ने बेहवारी मेहनत की। विधानसभा के समस्त प्रत्याशियों, जो पुराने 18 के प्रत्याशी थे, सब ने बड़ी मेहनत की।
लेकिन उसका रिजल्ट क्या रहा कि शून्य। मैं आप सबके माध्यम से अपनी बात रखने का, क्योंकि मेरी बात किसी ने सुना नहीं, तो मैं आप सबके मैं अब कांग्रेस पार्टी से ये इस्तीफ़ा दे रहा हूँ आज की तारीख से। और हमारे जितने साथी हैं, हमारे लगभग 20 साथी हैं जो कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा दे रहे हैं। अभी हमारे बहुत सारे लोग, ये क्रम अभी विधानसभा हेडक्वार्टरों में चलेगा, कांग्रेस से इस्तीफे देने का दौर चलेगा। तो जो भी हमारे और साथी हैं वो कम से 2 दिन 4 दिन 6 दिन बाद अपना इस्तीफा सौंपेंगे और स्वतंत्र हो जाएंगे। हम लोग इसलिए दे दिए कि भाई संगठन के ऊपर आरोप लगता है। विधानसभा में यह आरोप लगा कि संगठन ने काम नहीं किया, मैं बगैर संगठन के जीता हूँ। तो हम लोग कहा कि भाई हम लोग अब बाहर हो जाएं, तो वो बिना संगठन के अपना जीते। जो भी संगठन के साथी अभी हैं कम से वो भी इस परिस्थिति में बाहर हो सकते हैं। चुनाव हो जाने के बाद वापस आ जाएंगे कौन? आप लोग पार्टी की जरूरत होगी तो आ सकते हैं, पार्टी को नहीं जरूरत होगी तो हम स्वतंत्र हैं, फुर्सत है। आज के बाद तो हमारा बंधन खत्म है ना। किसी दूसरे दल में जा रहे हैं या फिर पार्टी का विरोध है केवल प्रत्याशी का? नहीं, अभी तो नहीं जाने का विचार नहीं। अभी वर्तमान में हम लोग जा नहीं रहे हैं, अभी तो पार्टी छोड़ रहे हैं। सदस्यता ले रहे हैं आप? सदस्यता ले रहे हैं मुख्यमंत्री का? नहीं, हम नहीं ले रहे हैं। गलत खबर के विरोध आपकी बात अभी गलत खबर है। अभी हम सदस्यता नहीं ले रहे हैं हम लोग। देखिए, हम लोग जो तय करते हैं, ये जो सामने हमारे बैठे हैं और बहुत सारे लोग नहीं आए हैं कहीं कहीं परिस्थिति में, सबके दबाव, अपनी जो परेशानी है, जो कार्यकर्ताओं की उपेक्षा है वर्तमान में हमारी पार्टी नेतृत्व के द्वारा, हम लोग उसके कारण ये निर्णय ले रहे हैं कि पार्टी में रह के काम नहीं कर सकते। तो ऐसी परिस्थिति में संबंध बना रहेगा पार्टी के साथ आगे भविष्य में, क्या मानते हैं? नहीं, अब क्या बना रहा? आप तो इस्तीफे दे रहे हैं, संबंध बनने का क्या सवाल है? पूरी तरह से नाता तोड़ रहे हैं, वापसी के रास्ते खुले हैं या फिर नहीं? वापसी के रास्ते की पार्टी ने हमारे सरल कर दिया। भाजपा में चले जाओ, सदस्यता न लो, कांग्रेस की टिकट ले लो, लौट आओ। लोकसभा चुनाव में क्या भूमिका रहेगी आपकी? जी, लोकसभा चुनाव में क्या भूमिका रहेगी? नहीं, अब तो इस्तीफा दे दिया कांग्रेस से हमने। किसने समर्थन देंगे या क्या कुछ करेंगे, क्या करेगा? अभी तो कुछ तय नहीं है कि किसी अपने घर में रहेंगे, अपना वोट डाल देंगे, जो मुझे अच्छा लगेगा, जो भी प्रत्याशी हम लोग उनको वोट डाल देंगे। आपको पार्टी ने कई बार विधानसभा का टिकट दिया, ग्रामीण जिलाध्यक्ष भी रहे आप जी, बावजूद इसके आप पार्टी छोड़ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल मैं ग्रामीण का जिलाध्यक्ष रहा और पूरा मेहनत किया। मैं बैठ के ग्रामीण जिलाध्यक्ष ही नहीं चलाई। और जब पार्टी ने मुझे जब टिकट दिया था तब कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्ती से मिली। 15,000 वोट पे कांग्रेस थी, उसको लाके हमने 42,000 पे खड़ा किया। और पूरे जिले में जितना हमने आंकड़ा दिया आपको कि 135 सेक्टर मंडल और 415 सेक्टर और 2014 पोलिंग बूथ की कमेटियां बना के तैयार की थी। और यहाँ से आप समझ लीजिए कि जड़कूट कितनी दूर है। माने मिर्जापुर के पास जड़कूट है, इधर चले जाइए ककरेड़ी, आप इधर चले जाइए नैना नदी के आगे। मैंने कितनी दूर मैंने गया है, मैं जाके गाँव में काम किया और मुझे तकलीफ होती थी। ऐसा नहीं है कि भाई हमारे कांग्रेस के साथी रहते थे, कोई हम अकेले इतने बहादुर नहीं थे, हमारे कांग्रेस के साथी काम करते थे। और फिर उनको सबको निकाल दिया गया और नए आदमी को ले आ गया, बैठा दिया गया। और उसी आदमी को जो पहले 1 महीने पहले कांग्रेस से छोड़ के जाते हैं और तमाम नेताओं को गाली बकते हैं और उसके बाद आके पार्टी उन्हें टिकट दे देती है, प्रारंभिक मेंबर तक नहीं रहते। तो आप जैसा आप कह रहे हैं कि अब तो मंडल भाई है ही नहीं है, मानदंड, चले जाओ, कल टिकट लेके फिर चले आना। ये स्थिति हो गई है जब कांग्रेस